सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, वेब डिज़ाइनिंग में इसका क्या रोल है, क्या फीचर्स हैं, कहाँ हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं और नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, या फिर क्या ऐसे फीचर हैं जो हम अपने वेब पेज में इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिना जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। एंड सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ आप जहाँ भी कर रहे होते हो वहाँ पे हम कुछ सॉफ्टवेयर के फॉर्म में चीज़ें बना रहे होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम ही यही होता है कि वो कुछ सॉफ्टवेयर फॉर्म में लॉजिकल चीज़ें बना रही होती हैं। तो आपके वेब पेज में जो भी लॉजिकल टास्क हैं या फिर सर्वर इंटरेक्शन है, डोम मैनिपुलेशन है, इस तरह के टास्क, वैलिडेशन के टास्क करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझते हैं, फिर थोड़ा डिटेल में चलते हैं। 1995 सितंबर में इस जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था। नेटस्केप कॉरपोरेशन कंपनी के प्रोग्रामर हैं ब्रेंडन ई, जिन्होंने इसे बनाया था। इसका लेटेस्ट जो वर्जन है वो 2022 में था, 13-14 इस समय चल रहा है। बट इसकी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्जन है वो ES6 है, जो 2015 में आया था। ES6 और 7, तो ES6 7 सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्जन है जावास्क्रिप्ट के, क्योंकि जो मेजर चेंजेस हैं, सबसे ज़्यादा जो एडवांस हुई है हमारी जावास्क्रिप्ट, वो इसी वर्जन के बाद हुई है। इसके बाद तो थोड़े थोड़े चेंजेस हर 6 मंथ में, 1 ईयर में होते रहते हैं। बट जो मेजर चेंजेस होते हैं ना लैंग्वेज में, जहाँ से एक टर्न लिया है लैंग्वेज ने, काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स ऐड हुए हैं, वो ES6 और 7। अब ये ES6 क्या है, देखो, जावास्क्रिप्ट को हम JS6 क्यों नहीं कह रहे हैं, ES6 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जिसे किसी कंपनी ने बनाया, नेटस्केप कॉरपोरेशन कंपनी ने बनाया। बट जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है ECMA नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से। ECMA जैसे कि ISO होता है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने का काम करता है कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, वैसे ही ECMA प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। तो इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट, कॉफी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ये सभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ECMA से रजिस्टर्ड है। तो बेसिकली ECMA जो स्टैंडर्ड बनाता है, जो वर्जन लेकर के आता है, वही वर्जन जावा स्क्रिप्ट या बाकी सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं। तो इसलिए ES6 एक्चुअल में ECMA का वर्जन है, और वही जावास्क्रिप्ट का वर्जन भी कहा जाता है। तो जो भी वर्जन ES का आएगा यानी ECMA का आएगा, वही वर्जन JS का होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद स्टार्टिंग में इसका जो नाम था, फिर इसको हमने नाम चेंज कर लिया, किया गया, लाइव स्क्रिप्ट इसको कहा गया। इसके बाद सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के साथ 1996 में इसका एक एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि जावास्क्रिप्ट को टेक ओवर किया था, और तब इसका नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया गया। इसके बाद ECMA में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ 1997 में, देखिए लिखा हुआ है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया है। 2010 में ओरेकल ने इसे एक्वायर किया, सन माइक्रो सिस्टम के सारे प्रोडक्ट एक्वायर किए तो जावास्क्रिप्ट को भी एक्वायर किया। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट इस समय जो है वो ओरेकल कॉरपोरेशन का ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है। जावास्क्रिप्ट को अगर आप देखें तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड में भी यूज़ होती है, फ्रंट एंड में, और बैक एंड में भी यूज़ होती है, सर्वर साइड में। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मोबाइल डेवलपमेंट में, ऑलमोस्ट सभी फील्ड में धीरे धीरे ये करके यूज़ हो रही है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो गई है ये। तो इसके कुछ 7 यहाँ पे इंटरेस्टिंग यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट हैं: मोबाइल एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, गेम्स, प्रेजेंटेशन, स्मार्ट वॉच के प्रोग्राम्स बनाने में, या फिर सर्वर साइड के स्क्रिप्टिंग के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, एक एक करके आप समझाता हूँ कि रोल क्या है जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है डायनेमिकली अपडेट द कंटेंट। इसमें डोम मैनिपुलेशन, इवेंट हैंडलिंग, ये तीनों पॉइंट एक साथ समझने हैं आपको, एक साथ तीनों चीज़ें हो भी जाएंगी। देखिए, डायनेमिकली अपडेट का मतलब क्या होता है कि आपका जो वेब पेज है जब बन जाता है, बनने के बाद जब ब्राउज़र पे ओपन होता है, वहाँ पे किसी भी तरह के चेंजेस किए जाएँ तो उनको हम डायनामिक चेंजेस कहते हैं। अगर आप अपने कोड में जा कर के कुछ चेंज कर रहे हो, फिर वो वेब पेज में चेंज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक चेंजेस। लेकिन आपका वेब पेज बन गया है, अब हम आपके सोर्स कोड में नहीं जा रहे हैं, और वहीं वेब पेज में किसी बटन पे क्लिक करके या कुछ चेंजेस करके हम अब कंटेंट चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक चेंजेस, डायनामिकली अपडेट करना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, दो बॉक्स हमने बना रखे हैं, इन पे नंबर इनपुट करेंगे, ऐड का एक बटन है, इससे दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। ये एक लॉजिकल मैथमेटिकल टास्क है।
अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग का कलर रेड हो जाएगा। देखिए, क्लिक किया, कलर चेंज हो गया। बॉक्स का कलर चेंज करना है, क्लिक कर रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है। तो हम सोर्स कोड में नहीं गए, बिना सोर्स कोड के यहीं पे चेंजेस कर रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे। इस वजह से इसको डायनामिक चेंजेस कहते हैं। अगर हम ये काम सोर्स कोड पे करते तो वो स्टैटिक चेंज होता, जिसके अभी हम बात कर रहे थे। अब देखिए, यहाँ पे हम नंबर लिख रहे हैं कुछ भी, और अगर हम ऐड नंबर पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमें ऐड करके दे देगा। तो ये जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं सारे के सारे ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहे हैं। जैसे मान लो डायनेमिक एलिमेंट्स ऐड करने हैं, यहाँ पे देखो आप, हमने यहाँ पे H1 ऐड किया। हमने कहा H1 हमें चाहिए और कंटेंट क्या चाहिए, हमने कहा हेलो इंडिया, ये टेक्स्ट हमें चाहिए। अब ऐड एलिमेंट पे क्लिक करो तो देखो इस टेक्स्ट पे H1 लगा के इस बॉक्स एरिया में उसने ऐड कर दिया है। तो इसी को हम डोम मैनिपुलेशन कह रहे हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाया स्टार्टिंग में, अब उसको हम चेंज कर रहे हैं। जो चीज़ नहीं थी वो हम ले आए, या हो सकता है कि हमने डिलीट करने के लिए बनाया हो, अपडेट करने के लिए बनाया हो, कुछ भी कलर चेंज कर रहे हो आप, तो वो भी एक तरह का डोम मैनिपुलेशन है। आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को मैनिपुलेट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ये सब एक दूसरे से रिलेट करने वाले वर्ड्स हैं। डायनामिक चेंजेस रन टाइम पे चेंज करना, डोम मैनिपुलेशन क्योंकि आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को चेंज कर रहे हो। तो डोम मैनिपुलेशन बेसिकली वेब पेज में पेज के बनने के बाद जो चेंजेस करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अब ये इवेंट हैंडलिंग क्या है, तो सबसे पहले समझो कि इवेंट क्या है। किसी भी वेब पेज पे जब आप क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, या किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हो, या फिर माउस होवर करते हो, मतलब किसी चीज़ के ऊपर माउस ले जाते हो, किसी चीज़ से माउस हटाते हो, ये सब इवेंट कहलाते हैं। किसी भी तरह का इवेंट हो सकता है। आप एंटर बटन प्रेस कर रहे हैं, आप एरो की प्रेस कर रहे हैं, आप राइट क्लिक प्रेस कर रहे हैं, आप क्लिक प्रेस कर रहे हैं, वेब पेज में कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं, तो ये सब इवेंट कहलाते हैं। और इन इवेंट पे हम कोई एक्शन भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप क्लिक करने पे किसी चीज़ का कलर चेंज कर रहे हो, तो कलर चेंज होना एक एक्शन है और क्लिक होना एक इवेंट है। तो किस इवेंट पे हमें क्या एक्शन चलाना है, यही इवेंट हैंडलिंग कहलाता है। इसके बाद क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब आप फॉर्म फिल करते हैं, तो आपने देखा कि ईमेल आईडी या पासवर्ड दे रहे हो, तो ईमेल आईडी गलत है तो मैसेज आ जाता है कि आपने जो ईमेल आईडी लिखी है उसमें @ नहीं लगा हुआ है, या फिर पासवर्ड की लेंथ कम है, या फिर पासवर्ड में एक स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, स्पेशल सिंबल होना चाहिए। इसको हम बेसिकली वैलिडेशन कहते हैं। मतलब कि चेक करना कि आपके डेटा का पैटर्न और फॉर्मेट सही है या नहीं, जैसा बताया गया है वैसा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल वैलिडेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम इस पर सबमिट करते हैं तो दोनों ही फील्ड ब्लैंक थी, देखो मैसेज आ गया। ये एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट से किया गया। अगर हम इस पर कुछ इनपुट कर रहे हैं तो देखो ये मैसेज चला गया है। और अगर हम 3 से कम करके सबमिट करने की कोशिश करते हैं, देखो कह रहा है इट शुड बी मिनिमम 3 कैरेक्टर। तो ये लेंथ में जो वैलिडेट कर रहा है या फिर ब्लैंक है, इस चीज़ को ये समझ पा रहा है, मैसेज दे रहा है प्रॉपर रेड कलर में, ये सब वैलिडेशन कहलाता है। क्लाइंट साइड में हो रहा है, ब्राउजर कर रहा है, इसलिए इसको क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहते हैं, और ये जावास्क्रिप्ट से परफॉर्म हो रहा है। इसके अलावा जैसे कि सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना होता है, कंट्रोल द इंटरेक्शन विद द सर्वर, तो वो भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करते हैं। लॉजिक बिल्डिंग टास्क जो होते हैं वेब पेजेस में, वो भी हम इसी के थ्रू करते हैं। देखो लॉजिक बिल्डिंग क्या है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको प्लगइन्स के बारे में बता देता हूँ। प्लगइन्स क्या है, जब आप कोई एक्स्ट्रा फीचर, एडिशनल फैसिलिटी अपने वेब पेज में ऐड करते हो, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की, छोटे से प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जो आपके वेब पेज के साथ इंटीग्रेट हो जाए और वो आपके प्रोग्राम को चला सके। जैसे कि आप कोई वीडियो चलाते हो ना, तो वीडियो में उस पर क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया प्लेयर होता है, उस पर चलता है, जैसे कि VLC है, जैसे कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर है। लेकिन वेब पेज पे कैसे चलता है, तो वेब पेज पे भी एक छोटा सा प्रोग्राम इनबिल्ट होता है, इंटीग्रेट किया जाता है, उसी को प्लगइन कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम, स्मार्ट प्रोग्राम्स जो आप वेब पेज में लगाना चाहते हो, जैसे कि स्टॉप वॉच चलाने के लिए, वॉच चलाने के लिए, या फिर स्लाइडर आप बनाते हो, देखते हो कि आप बहुत सारी इमेजेस लगी और क्लिक कर रहे हैं तो स्लाइड होती रहती हैं, तो उनको हम प्लगइन्स कहते हैं। तो वो सब हम यहाँ जावास्क्रिप्ट से डिज़ाइन कर पाते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ सर्च करता हूँ, यूनिट कन्वर्टर सर्च करता हूँ, ठीक है, ये शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, फिर से दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो ये लेंथ वगैरह ये सब आ रहा है, ये HTML और CSS है कि ये चीज़ें कैसे दिखाई देंगी, कहाँ पे ये दिखाई देगा, कहाँ पे बटन होगा, कहाँ पे क्लिक होगा। अब देखो जब आप इस पर क्लिक करते हो, ये क्लिक किया तो ये इवेंट है, और क्लिक करने पे ये खुल रहा है, ये एक्शन है। यहाँ पे कलर डिज़ाइन कुछ भी चेंज हो सकता है, ये सब डायनेमिक चेंजेस है कि हम यहाँ पे 10 इनपुट कर पा रहे हैं। ये डायनामिकली कंटेंट चेंज हो रहा है, डायनामिकली हम डेटा इनपुट कर पा रहे हैं, यूजर इनपुट है। और जैसे ही हमने इस पर 10 इनपुट किया, ये इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे दे रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर रहे हैं हम, तो जो सिलेक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। ये एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट है। ये लॉजिकल टास्क, मैथमेटिकल टास्क, कैलकुलेशन बेस्ड टास्क,
जितने भी वेब पेज में इंटीग्रेट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, वो सब जावास्क्रिप्ट से होते हैं, जो स्मार्ट वर्क होता है। तो ये मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है वेब पेज में, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ही आगे चल के। देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट के जो लेटेस्ट फीचर हैं वो क्या है, पॉपुलर फीचर्स क्या हैं। तो लेट कॉन्स्ट कीवर्ड है जो पॉपुलर फीचर्स हैं, पूछे जाते हैं। फॉर्म वैलिडेशन मैंने भी आपको डिस्कस करके बताया, डोम मैनिपुलेशन बताया, एरो फंक्शन, प्रोमिसेस, ओप्स कॉन्सेप्ट, क्लास एंड ओप्स कॉन्सेप्ट, मॉड्यूल्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जेएसएन एंड एपीआई, ये बहुत ही पॉपुलर फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पढ़ने के लिए जावास्क्रिप्ट में। और अगर आपसे पूछा जाए कि ES 607 में कौन से फीचर्स ऐड हुए हैं, तो वो मैं यहाँ पे दिखा दूँ। अभी जो आपने पॉपुलर फीचर्स देखे हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो हैं वो ES 607 के ही हैं। जैसे क्लास एंड ओप्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो ES 607 में ऐड हुए हैं, इसके पहले नहीं थे। प्रोमिसेस नहीं थे, मॉड्यूल्स नहीं थे, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर नहीं था। इसके अलावा इनहेंस ऑब्जेक्ट लिटरल्स, डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट, टेम्पलेट लिटरल, डिफॉल्ट स्ट्रिंग, मल्टीलाइन स्ट्रिंग, एरो फंक्शंस, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड, ये सभी ES 607 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और इन्हीं फीचर्स की वजह से आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग हो गई है और मल्टीपल फील्ड्स में यूज़ होने लग गई है। तो ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कैरेक्टर सेट, टोकन्स वगैरह पढ़ेंगे। सो बहुत ही प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस करिएगा और नोट्स बनाइएगा। इवन यू आर फेसिंग एनी डाउट और क्वेश्चन तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।